हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर दिखाया तो 40 है, वैसे मान के चलिए आपका सेट नंबर 1 है, क्योंकि हिस्ट्री का अलग सेट चलाया जा रहा है। आपका आज का जो सेट होने वाला है ये आपका पॉलिटी का होने वाला है। आज का टॉपिक आप सभी लोग जान लीजिए, आपका भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से उद्देशिका पर आधारित आज आपका प्रश्न होने वाला है। मैंने सोचा कि इस बुक को 2 टॉपिक से शुरू किया जाए। एक तो आपका इतिहास का शुरू ही है अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी का भी शुरू कर दूँ। पॉलिटी का ये आपका दिखाया तो सीरीज 40 नंबर सेट से स्टार्ट होता है, लेकिन आप इसको पॉलिटी का सेट 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा है और आप सभी लोग 100 में से कितना प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो 1935 शासन अधिनियम। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 याद रखेंगे 1892। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कौन से एक्ट के द्वारा, कौन से काउंसिल एक्ट के द्वारा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये आपका सदनीय बनाई गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता ही होगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कहाँ से, कौन से अधिनियम से। तो इसका आंसर आपका 1935 अधिनियम हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक एक क्वेश्चन को देखना है और अपने आप को देखना है कि आपका पॉलिटी कहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आप सभी लोग याद रखेंगे, ए हो जाएगा चार्टर एक्ट जो 1833 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत ने संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है, बताइए। इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कहाँ में, तो ये शामिल किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। भारत में संघीय शासन व्यवस्था यहाँ पे दिया गया था, तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को यह दिया गया था। ऑप्शन आपका 10 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहता है, इसको देखिएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 13 का देखा है, तो आपका बी हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था, बताइए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस पे स्टार लगाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव था यह आपका प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 19 है ना, एक सेकंड, हाँ 19 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो आप सभी लोग आंसर पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछा जाए तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मारिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 21 का सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 22 का देखा है तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का स्थापना देखा जाए तो आपका यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा बताइए? 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जो इसका अधिवेशन हुआ था आप सभी लोग याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम अध्यक्षता या फिर बैठक की अध्यक्षता पूछा गया है तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 25 का सी हो जाएगा। इसमें 26 क्या कहता है? कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो ये पारित किया गया था जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे 26 का देखा जाए तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा गया था, आप सब लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन अगर पूछा जाए तो आप सभी लोग 12 अधिवेशन मारिएगा। ऑप्शन आपका 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के यानी भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था? तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रकार से संघ संविधान समिति पूछा गया है तो इस प्रकार से इसका आंसर 31 का सी होना चाहिए। सही है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय अगर पूछा जाए तो आप क्या मारिएगा? तो ऑप्शन आपका 32 का डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति सभी को पता है, बताइए। तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे 6 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था?
तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो प्रारूप समिति का गठन भी पूछा जा सकता है, तो इसका आप आंसर याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे। तो संविधान सलाहकार पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। तो बी.एन. राव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे इसका अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को पूछा गया है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 40 का सही आंसर आपका 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। स्टार्टिंग आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति आप सभी लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन इसमें हमेशा बना रहता है। तो 41 का आंसर आप याद रखेंगे। कहीं कहीं जे.बी. कृपलानी भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो इसका आंसर आपका 42 का देखा है, तो आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब। तो ये अंगीकृत किया गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो वही मतलब है, आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखिए प्रश्न जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको एक बार पॉइंट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न आपको पूछेगा तो आप आंसर सही कर जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। तो अपनाया गया था किसके द्वारा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 46 का ए हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर आपका 47 का देखा जाए तो आपका संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किससे। तो निर्वाचन हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी लोग के लिए, तो इसका आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1950 में। कब, 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो आपका 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, ये किसने कहा था। तो ये कहा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया या फिर भंग कर दिया जाना चाहिए। तो आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइए तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया यह कथन किसका है। तो यह कथन देखा जाए तो 53 का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे स्रोत देखेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरीक्षण बताइए। इसका आंसर आपका 54 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है।
तो संघात्मक व्यवस्था पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 55 का ऑप्शन आपका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अगर पूछा जाए तो आप सभी लोग आंसर क्या करेंगे बताइएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे भारत और यूएसए में है, आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची पूछा गया है, तो आप सभी लोग आंसर क्या करेंगे बताइएगा। तो 58 का ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत किया है कहां से। तो अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, बताइए। तो इसका आपका आयरिश गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर आपका 62 का सी हो जाएगा, रूस। अगर यही मूल अधिकार पूछा जाए तो आप अमेरिका करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे मूल अधिकार मैंने अभी आपको बताया ना, आपका अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में देखेंगे कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, इसमें अनुच्छेद टोटल देखा जाए तो स्टार्टिंग में 395 है, अभी भी 395, लेकिन क ग ख 1 2 इसमें जोड़ जाड़ के 400 प्लस हो गया है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा वर्तमान में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका 65 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 395 और 12 अनुसूचियां। देखिए 444 न मारिएगा, 400 प्लस न मारिएगा इसमें, क्योंकि 395 है लेकिन उसमें क ग ख ड़ वगैरह कुल जोड़ जाड़ के इसमें 400 प्लस कर दिया गया है, लेकिन आपका मूल रूप से देखा जाए तो आपका 395 ही अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आपको पता ही होगा टोटल भाग इसमें कितना है, तो आपका 22 भाग है। कितना है, 22 भाग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति के बारे में बताता है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो 67 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भाग 11 अध्याय 1, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन से राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 68 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, पहली अनुसूची। क्या हो जाएगा, पहली, संघ राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे। 69 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। अभी मैंने आपको बताया भाग आपका 22 है, अनुसूची आपका 12 है और अनुच्छेद आपका यहाँ पे 395 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। याद रखिएगा राज्य भूमि सुधार पूछा गया है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 71 का आपका यहाँ पे 9वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 72 देखते हैं। इसमें कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय पूछा गया है। तो याद रखेंगे आर्थिक योजना का विषय पूछा गया है, तो आपका आर्थिक योजना जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73,
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची का बताइए। देखिए आपका सबसे पहले जो पुलिस है, आपका पुलिस जो है 73 का, ये आपका समवर्ती सूची का अंतर्गत आएगा नहीं, ये आपका राज्य आएगा। लेकिन आपराधिक मामले ये दोनों में आता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, अगर आप वीडियो रोकना चाहते हैं तो रोक भी लीजिएगा। तो आपका लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 74 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछता है कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। तो इसका आंसर आपका 76 का क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान किया गया है या फिर प्रावधान है। तो दल बदल से द से द और द से 10वीं, तो आप सभी लोग 77 का आप याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 78 कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो अभी मैंने आपको बताया 10 से 10वीं, तो आपका दल बदल विरोधी कानून से हो जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए इसमें आपका स्टार बनाया गया है, जो स्टार बनाया गया है उसको रट लीजिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 79 का बताइएगा। तो 79 का सही आंसर आपका यहाँ पे गैस इसमें आपका अंतर्गत नहीं आता है। ये भी आपका स्टार बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसमें पूछा गया संघ सूची के संबंधित नहीं है, तो 80 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि। ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, बताइए किसका उल्लेख है। तो बताइएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 81 का सही आंसर आपका रेलवे पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 82, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। किस सूची में सम्मिलित है, तो आपका राज्य सूची हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो आपका दंड प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सही आंसर 84 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, सूची 3 समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है, बताइएगा। तो 85 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 7वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में कौन राज्य सूची में है, बताइएगा। राज्य सूची अभी मैंने आपको बताया ना, 86 का क्या होगा बताइएगा। तो आपका रेलवे जो पुलिस है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। जो भूमि सुधार है वो किसके अंतर्गत आता है, कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत। क्या हो जाएगा, राज्य सूची अंतर्गत। देखिए राज्य सूची आपका भूमि सुधार, रेलवे विषय सब याद रखिएगा। भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे 5वीं हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 89 का क्या होगा, आपका यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आपका यहाँ पे बी सही आंसर 90 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का, तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 312 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा उद्देशिका वगैरह दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है। कहता है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो इस प्रकार से 92 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नामों से किया गया है। तो इसका आंसर आपका 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत तथा इंडिया। क्या हो जाएगा, भारत तथा इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94, देखिए इसमें स्टार लगा है, इसको छोड़ना नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित हुआ था या फिर सम्मिलित नहीं हुआ था, ये आपका पूछा गया है। तो आपका अखंडता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अखंडता। अगला प्रश्न है 97, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किसके द्वारा। उद्देशिका में पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 98 का आपका ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, बताइएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, 99 का ऑप्शन आपका 42वां, इसको मिनी या फिर लघु संविधान कहा जाता है 42वां को। अगला प्रश्न है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो अभी आपको मैंने बताया ना, आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग कुछ भी क्या बोलते हैं कि सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा।